हमने अपना जीवन लगभग मोबाइल से और फ़ोन से और अलग-अलग टेक्नोलॉजी से भर रखा है। और जब हम मोबाइल को देखते हैं, अलग-अलग प्रकार के फ़ोनों को देखते हैं, तो हमारे दिमाग में एक विचार ज़रूर आता है कि आखिर में मोबाइल फ़ोन जो होती है, वो काम कैसे करती है और उसमें क्या-क्या टेक्नोलॉजी होती है और इसका बैकएंड कैसे वर्क करता है। कभी न कभी हमारे दिमाग में ख़्याल ज़रूर आता है। और मोबाइल के अलग-अलग जनरेशन का क्या मतलब है, यह भी हम लोग कभी न कभी सोचते ज़रूर हैं कि भाई इसका 1G का क्या मतलब था, 2G का क्या मतलब है, अब तो 5G आ गया, 5G में क्या मतलब है और ये कैसे-कैसे वर्क करता है। जो सारे थिंकिंग, ये सारे थॉट्स हमारे मन में आते रहते हैं। आज मैं उसी के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊँगा कि आखिर में मोबाइल फ़ोन होता है, उसका नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, वो कैसे वर्क करती है। जो कुछ होगा मतलब आपके लिए डिटेल में होगा, बट ये ब्रीफ पार्ट ही होगा इस पूरे टेक्नोलॉजी का। सो और एक क्वेश्चन अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि जो हमारा मोबाइल फ़ोन्स होते हैं और वो नेटवर्क डिवाइसेज़ होते हैं, आखिर में कॉल को कैसे करते हैं? तो इसी के बारे में आपको बताऊँगा। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं हम इसके पीछे की टेक्नोलॉजी के बारे में। तो जब भी हम कुछ बोलते हैं तो क्या होता है, जो हमारा मोबाइल का माइक्रोफ़ोन होता है, वो हमारी वॉइस को कैप्चर करता है और उसको एक डिजिटल सिग्नल में चेंज कर देता है। अब जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं सारे, वो क्या होते हैं, बाइनरीज़ के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि भाई जो सारे डाटाज़ होते हैं, बाइनरी के फॉर्म में ही स्टोर होते हैं। तो 0 और 1 के फॉर्म में जो हमारी वॉइस है, जो आप सुन सकते हैं, मैं सुन सकता हूँ, बाकी लोग सुन सकते हैं, वो सारी किसके फॉर्म में स्टोर हो जाती है, 0 और 1 के बारे में। अब जब हमारा वॉइस स्टोर हो जाती है, फिर वॉइस को फॉरवर्ड करना होता है, लेकिन जब हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो अब वो वॉइस माइक्रोफ़ोन से एंटीना में चली जाती है और फिर क्या होता है, एंटीना क्या करता है, उस वॉइस को, डिजिटल सिग्नल को फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर देता है। अब क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, अगर आप थोड़ा फिजिक्स पढ़ रखे होंगे तो आपको मालूम होगा, जो ईएम वेव होती है वो स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, ठीक? जब स्ट्रेट लाइन में चलती हैं तो बहुत सारी फिजिकल और अर्थ के कर्व्ड स्ट्रक्चर के कारण वो हमेशा के लिए नहीं चल सकती। जैसे कि बहुत सारे फिजिकल बिल्डिंग्स होती हैं, अलग-अलग मौसम जो होते हैं, वो भी इफ़ेक्ट डालते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर। तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत लंबे समय तक सफ़र नहीं कर सकती। इसके लिए हमारे पास अलग-अलग जगह पे टावर्स होते हैं। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वो 0 और 1 को कंटेन कर लेती है और ट्रांसमिट होती रहती है। अब 0 और 1 कैसे कंटेन करती है? वो अपने एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को अल्टर्ड करके, यानी कि चेंज करते हुए हमको अलग-अलग, मतलब कि वो ऑटोमैटिक चेंज कर लेता है। एंटीना जो होता है, वो चेंज करके उसको फॉरवर्ड कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है। अब जो ये सेल टावर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो हेक्सागोन के टाइप में मतलब खड़े होते हैं, फिर उनको लगाया जाता है और फिर उसका क्या होता है यूज़। अब ये हेक्सागोन होते हैं और ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एक केबल के थ्रू। अब उस केबल को हम ऑप्टिकल फाइबर केबल कहते हैं। और जब ये केबल जैसे कि इंटरनेशनल और फिर नेशनल लेवल पर हम जाते हैं, तो क्या होता है, ये अंडर वाटर से ऑप्टिकल फाइबर केबल ट्रांसमिट होती है। अभी ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी क्या है, ये एक बहुत बड़ी रिसर्च का टॉपिक है, ठीक? जो कि मैं हो सकता है कभी वीडियो में बता दूँ कि ऑप्टिकल फाइबर कैसे वर्क करता है। तो फिर अब क्या होता है, ये टावर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। अब जब हम अपने मोबाइल से सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, तो क्या होता है, ये सिग्नल हमारे जो सेल टावर्स हैं, नियरेस्ट टावर उसके पास जाता है और फिर क्या होता है, उस टावर से उस सिग्नल को बूस्ट किया जाता है और लाइट्स वेव्स के अकॉर्डिंगली वो आकर नीचे से फिर जहाँ आपका डेस्टिनेशन होगा, जहाँ आपने कॉल किया होगा, वहाँ पर ये पहुँच जाएगा। अब जो टावर के नीचे जहाँ से सिग्नल को ट्रांसमिट दूसरे टावर के पास किया जाता है, उसको हम बेस ट्रांसीवर बोलते हैं और वो सिग्नल को आगे फॉरवर्ड कर देता है। अब जब जो हमारा ये टावर का जो सिग्नल है, वो डेस्टिनेशन टावर के पास पहुँच जाता है, तो अब क्या करता है, जो हमारा डेस्टिनेशन टावर है, वो सिग्नल को फिर से ट्रांसमिट कर देता है और वो सिग्नल जाकर पहुँच जाता है हमारे दोस्त या फिर किसी के भी, मतलब आप समझ सकते हैं, दोस्त के पास लेट्स से पहुँच जाएगा सिग्नल और उसका वो सिग्नल फिर से एंटीना के थ्रू कन्वर्ट होगा और पहले तो चेक करेगा कि भाई कोई फ़ोन पहले से बिज़ी नहीं है, स्विच ऑफ नहीं है, सब कुछ ओके है। तो फिर क्या होगा, वो फ़ोन ऑटोमेटिक बज जाएगा, मतलब कि कुछ बैकएंड पे टेक्नोलॉजी वर्क करेगी और जो सिग्नल है ईएम वेव से फिर से डिजिटल सिग्नल में
कन्वर्ट हो जाएगी और फिर रिवर्स प्रोसेस के थ्रू हम माइक्रोफोन से दूसरे की आवाज़ सुन पाएँगे। अब इस कहानी में मतलब जो मैं बता रहा हूँ, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए आपके लिए, जो कि अगर आप मिस कर गए हैं तो मैं उसको आपको फिर से रिमाइंड कराता हूँ। जब हम कॉल करते हैं तो ये तो ठीक है भाई कि हमारा जो सेल फ़ोन है वो अपने नियरेस्ट टावर के पास ईएम वेव्स पहुँचती है और वहाँ से फिर आगे ट्रांसमिट हो जाती है। लेकिन जो हमारा ईएम वेव्स यानी जो हमारा सेल टावर है, उसको क्या मालूम भाई हमारा डेस्टिनेशन टावर कौन-सा है और हमको सिग्नल कहाँ फॉरवर्ड करना है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपके दिमाग में आया तो बहुत अच्छी बात, और नहीं आया तो फिर कोई बात नहीं। मैं बताता हूँ फिर भी कि ये कैसे फिर वर्क करता है। अब क्या होता है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि जब हम अपने मोबाइल से ईएम वेव्स फॉरवर्ड होते हैं तो सेल टावर क्या करता है, एक एमएससी को फॉरवर्ड करता है। एमएससी क्या होती है? मोबाइल सर्विस सेंटर, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर होता है, वहाँ पर जब हम लोग सिम परचेज़ करते हैं तो वहाँ पर हमारा डाटा और लोकेशन मतलब रिकॉर्ड्स सेव कर दिए जाते हैं और जब भी हम किसी को कॉल करते हैं तो सबसे पहले हम जो हमारा सिग्नल होता है वो होम एमएससी के पास जाता है। आई होप आपको थोड़ा-थोड़ा एमएससी के बारे में समझ में आ गया कि एमएससी हमारे लोकेशन को हमेशा मतलब अपडेट करती रहती है। लेकिन जब हम अपने होम एमएससी से कहीं बाहर जाते हैं, तो क्या होता है, हम उसको फॉरेन एमएससी बोलेंगे। अब जो फॉरेन एमएससी होती है, वो एक सिग्नल हमारे होम एमएससी को फॉरवर्ड कर देती है और जो होम एमएससी होती है, वो लोकेशन को अपडेट कर लेती है कि हमारा मोबाइल नेटवर्क इस एमएससी के अंदर है। तो अब वो क्या होता है, जब भी कोई कॉल करता है तो सबसे पहले होम एमएससी जाकर चेक करेंगे। अगर होम एमएससी पर है तो फिर कॉल को कुछ और मतलब कंडीशंस चेक करके कॉल को सेंड कर दिया जाएगा और सिग्नल को फ्रेंड्स के मोबाइल में सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद में अगर ऐसा नहीं है, फॉरेन एमएससी में है, तो हम एमएससी उस सिग्नल को फॉरवर्ड कर देगी फॉरेन एमएससी में यानी फॉरेन मोबाइल स्विचिंग सेंटर में। अब वहाँ होगा, फिर वहाँ से अगर आप कहीं आगे चले गए होंगे तो वहाँ से फिर से होम एमएससी में आपका जो मैसेज है वो आ जाएगा और आपका जो होम एमएससी है आपकी लोकेशन टाइम के अकॉर्डिंगली अपडेट करती रहेंगे। तो चलिए एक हम एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से आपका एक फ्रेंड है एक्स और वो कॉल करना चाहता है वाई को, ठीक। अब क्या होता है, एक्स सबसे पहले अपने जो सिग्नल होगा वो होम एमएससी से कॉल कर रहा है, वो होम एमएससी से कॉल जाएगी सिग्नल और वो फिर वाई के होम एमएससी में चेक किया जाएगा कि भाई तुम होम एमएससी में हो या नहीं। अगर होम एमएससी में है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो वो सिग्नल फॉरेन एमएससी के पास फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और फिर वहां पर कुछ कंडीशन चेक होंगे, जैसे मोबाइल टर्न ऑन है और नेटवर्क है और छोटी छोटी बातें, बिजी कॉल तो नहीं है, या फिर कुछ और सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसको चेक करने के बाद में वेव्स होगा वो एंटीना में पहुंच जाएगा और एंटीना हमेशा सेंस करता रहता है कि भाई वेव्स आ रही हैं या नहीं आ रही, और फिर वेव्स अकॉर्डिंगली फिर से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होकर आप में मोबाइल को रिंग कर देगा। तो आई होप आपको एक अच्छा आइडिया लग गया है कि भाई ये कैसे वर्क करती है। इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्या होती है, हो सकता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे बात कर रहे हो तो क्या होता है फ्रीक्वेंसी के लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई कैसे वो वर्क कर रहा है। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि जो 1G होता है, 2G होता है, 3G, ये सारी टेक्नोलॉजी आप खुद से एक्सप्लोर करें कि भाई इनका क्या मतलब है, ठीक। तो अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं फिर से एक वीडियो बनाकर आपको अच्छे से समझा दूंगा कि भाई 1G 2G इन सब का क्या मतलब है। और आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो फिर एक लाइक ज़रूर कीजिए और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय और धन्यवाद।